आज का हमारा टॉपिक है आर्मी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर है उनके लिए राम सिंह यादव की जो बुक है उसका 1.2 सेट के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 12 3 ऋण 6 कुचुर पुचुर कुचुर पुचुर कुचुर पुचुर। पूछ रहा है अगला पद कौन सा होगा। तो अगला पद कैसे देखेंगे, देखिए 12 में से 9 घटाया तो कितना आया 3। 3 में से फिर 9 घटाया तो आया ऋण 6। अब ऋण 6 में फिर से 9 घटाओगे ना तो 9 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे ऋण 15। तो ये क्या आ जाएगा आंसर ऋण 15। ठीक है। 32 नंबर। 31 नंबर तो बहुत ही आसान था, ऊपर बिलारी तक कर लेते हैं इसको। अब लिखा है कोई एक नल है, दो नल हैं, एक टंकी को एक 10 घंटे में भरता है, दूसरा 15 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोल दिए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो इसके लिए एक सूत्र याद कर लें आप, ऊपर इन दोनों को गुणा कर लेना और इन्हीं दोनों को नीचे जोड़ देना है तो समय मिल जाएगा। तो 15 दाहम 150 और 15 10 25, तो 25 छक्का 150, तो कितना घंटे लगेंगे 6 घंटे। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर लिखा है 2.9 गुणे 7.05 गुणे √256 बटे 4 का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 2.9 गुणे 7.05 गुणे ये 16 का स्क्वायर है। मेरे प्रिय मित्रों, 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लो और 1 से लेकर के कम से कम 10 तक का क्यूब तो याद ही कर लो। 4 का स्क्वायर 16 से 16 कट गया तो 29 पंचे 145 कैरी 1 और 29 सत्ते ये हो जाएगा 203 और एक 204 हो जाएगा। तो 2 अंक बाद ये दशमलव, 1 अंक बाद ये दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव, तो आ जाएगा 20.45। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 में लिखा दो संख्याओं का लघुत्तम, लघुत्तम को बोलते हैं एलसीएम। 1134 और महत्तम यानी एचसीएफ 100 कितना है 18 है। हाँ 18 है, एचसीएफ है 18। और इसमें से एक संख्या जो है 162 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो एक सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या है 162, दूसरी संख्या पता नहीं। तो आप देखेंगे तो एलसीएम की जगह 1134 लिख लिया, गुणे एचसीएफ की जगह 18 बराबर 162 गुणे दूसरी संख्या एक्स लिख लेते दूसरी संख्या को। 1134 गुणे 18 बटे 162 बराबर एक्स। 18 नहीं 162 और 9 से काटोगे तो 9 कम 9, 2 बचा तो 23 हो गया। 9 दूनी 18, 5 बचा तो 4 54, 9 छक्का 54, तो कितना आ गया 126। ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 2/3 है, अगर इसका भाग दोगे तो कितना आएगा। तो भाग दोगे तो 0.6666 आता जाएगा ये। ठीक, भाग दे के देख लेना। तो इसको लिख सकते हैं 0.6, 6 के ऊपर डंडा चला क्योंकि 6 बार बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा इसका मान। 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी ये 36 नंबर था, ये 36 नंबर था। 35 नंबर अब देख लेते हैं। लिखा है एक काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में काम होगा। ऊपर गुणा कर दो नीचे जोड़ दो, जैसे नल टंकी वाले क्वेश्चन में आता है।
तो ये 15 3 45, 450 बटे 15 30 45, तो 45 हो जाएगा ये। 45 से 450 का भाग दोगे तो 45 दाहम 450, तो 10 आ गया, यानी 10 दिन में दोनों मिलके काम कर लेंगे। 36 नंबर देखें। 36 नंबर तो बता दिया। 37 नंबर अब देखेंगे। 37 नंबर में लिखा है कि तुमने किसी वस्तु को 140 रुपये में क्रय किया, यानी खरीदा, क्रय मूल्य, और उसी को बेच दिया 168 रुपये में, तो तुमको क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का? 168 में बेचा, 140 में खरीदा, 28 का। ऊपर बिलारी तक जानते हैं कि 168 में बेचा, 140 में खरीदा, तो 28 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा बटे में क्या आता है? क्रय मूल्य आएगा लाभ आने में। तो लाभ 28 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 140। शून्य से शून्य कट गया, 14 दूनी 28, 2 गुणे 10 कितना आ गया? 20% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, अगर घन की भुजा है 1 मीटर, 1 मीटर, तो आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी और किलोमीटर में भी। तो आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 बार गुना कर दिया, तो ये 1 मीटर 3 बार आ गया। फिर अब दूसरी बार ये जो मीटर है, 1 मीटर, 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 तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, तो 6 शून्य हो गए ना, तो 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। फिर किलोमीटर में चेंज किया, 1 मीटर को किलोमीटर में, तो 1/1000 किलोमीटर गुणे 1/1000 किलोमीटर गुणे 1/1000 किलोमीटर, तो 1/10 कितने बार आए? 9 किलोमीटर। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो तीनों ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दी एबव, यानी ये। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, 225 बटे 289। 225 17 15 का स्क्वायर है, और 289 17 का स्क्वायर है। इसीलिए कहता हूँ 1 से 30 तक का स्क्वायर कम से कम याद कर लो। अब 39 के बाद क्या आएगा? 40 नंबर। 40 नंबर में लिखा है, एक मीनार की छाया। अच्छा, तो मीनार वाले क्वेश्चनों के लिए देखो, स्पेशल तुम लोगों के लिए, ये अगर कोई मीनार है, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये हो गई छाया। अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। दूसरा, अगर ये ऊंचाई और ये छाया बराबर नहीं है, ऊंचाई √3 गुना है, कितनी है? √3 गुना, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पे अगर छाया √3 गुना है ऊंचाई की, छाया √3 गुना है ऊंचाई की, तो यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री का कोण। तो ये क्वेश्चन था ऊंचाई छाया के बराबर, तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 45। ये तीनों भी आप याद कर लेंगे, ऊंचाई √3 गुना होगी तो 60, और छाया √3 गुना होगी तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस 16x धन 63 बराबर 0। तो x का मान ज्ञात करो। तो दो संख्या ऐसी बताओ कि जोड़ो घटाओ तो 16 आ जाए और गुणा करो तो 63। तो कितना आ जाएगा, 7 नहीं है 63, और 7 और 9 16 भी होता है। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन आएगा कुछ, इन दोनों से कॉमन आएगा, तो इसमें से x कॉमन, तो x माइनस 7, इन दोनों से 9 कॉमन, तो कॉमन के बाद ये डिब्बा सेम ही आएगा दोनों जगह। ठीक है ना, तो एक आ गया x माइनस 7 और एक आ गया x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर ऋण 7 धन हो गया और ऋण 9 इधर आके धन हो गया। तो x के दो मान आ गए, 7 और 9। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 41। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2 का सेट है। तो 1.2 का सेट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है 1.2 का, राम सिंह यादव का 1.2 का सेट में क्वेश्चन नंबर 31 है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 12,500। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 12,500। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दिया हुआ कितना, 12,500। लंबाई दी हुई है 125। लंबाई कितनी दी हुई है, 125। तो चौड़ाई अगर ज्ञात करना हो तो 125 और डबल जीरो बट 125 से 125 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये चौड़ाई मिल गई और लंबाई पता है। अब परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या होता है वो देखो। ये 125 लंबाई, ये लंबाई 125, चौड़ाई ये 100, ये 100। तो परिमाप यानी इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। तो परिमाप निकालना है अपन को, सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जोड़ के भी। 450 आएगा, जोड़ के देख लो। और सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 125, चौड़ाई कितनी है 100। 100 में 125 जोड़ोगे तो 225, और 225 का 200 गुणे तो 450 मीटर। तो कितना आ गया परिमाप, 450 मीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें लिखा है 10, 20, x 40 समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात करो। तो ऐसा अंदाज लगा देंगे कुछ मेरे मित्र, 10 फिर 10 20 फिर 30 फिर 40, ऐसा लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं देखना है अपन को, ये देखना है कि इसका ये कितना गुना है। तो 10 में 2 का गुना किया तो कितना आया 20। अब इसमें कितने का गुना करें कि 40 आ जाए, यानी 20 ही रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 20। कोई कहता नहीं सर सॉल्व करके बताइए, तो मैंने कहा भाई देखो सॉल्व करते कैसे हैं। सॉल्व कैसे करना वो देखो। पास पास का गुना, इन दोनों का गुना बराबर इन दोनों का गुना। तो 10 गुणे 40 बराबर 20 गुणे x। तो यह जाएगा 400 बटे 20 बराबर x। कटिंग हो गई तो 20 आ गया। कटिंग हो गई तो कितना आ गया 20। दूसरी मेथड है, और कोई कहता नहीं सर ये नहीं समझ में आई, तो फिर देखो इसको और एक मेथड से बता सकते हैं। 10 बटे 20 बराबर x बटे 40। तो ये शून्य से शून्य कट गया, तो ये कितना आ गया 1 बटे, यहाँ आ जाएगा 1 बटे 2, भाग वाले 40 गुना आ जाएगा। तो 40 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 20। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है 33 नंबर, 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था। कौन सा दिन था, मंगलवार। तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। देखो 2004 था लीप वर्ष, कौन सा था लीप वर्ष। तो अगले साल में जब आते हैं तो 2 दिन जुड़ जाता है, और अगर लीप वर्ष ना होता तो 1 दिन जुड़ जाता। तो मंगल में 2 दिन जोड़ोगे तो बुध
गुरु, तो गुरुवार आ जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा? गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो किलोमीटर को, सॉरी 34 नंबर है क्वेश्चन, नहीं है 35 नंबर है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000, घंटे को सेकंड में चेंज करोगे तो 3600। तो आ जाएगा 1000 बटे 3600 मीटर प्रति सेकेंड। अब देख लेते हैं 34 नंबर। ये 35 नंबर था, ठीक है, कोई डाउट ना करें, ये 35 नंबर था। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 34 नंबर में लिखा हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा कोई गाड़ी की चाल है, तो इसको मीटर प्रति मिनट में बनाओ। तो किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो 1000, और 1 घंटे को मिनट बनाओगे तो 1 घंटे में कितना से मिनट? 60 मिनट। तो शून्य से शून्य ये कटा, 6 दूनी 12, तो ये कितना जाएगा? 2 गुणे 100 मीटर प्रति मिनट। तो ये आ जाएगा 200 मीटर प्रति मिनट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। 36 में लिखा 4 रुपया प्रति दर्जन। 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केलों की कीमत बताना है। 18 केलों की कीमत, तो देखो 18 केले मतलब कितना दर्जन? 12 केले में 1 दर्जन और 6 केले में 1.5 दर्जन। आधा दर्जन 1 दर्जन ही, आधा दर्जन ही। तो एक 18 केले है ना, ध्यान से दिमाग दौड़ाओ। 18 केले यानी 12 केले प्लस 6 केले। तो 12 केले यानी 1 दर्जन की कीमत 4 रुपया, और 6 केले माने आधा दर्जन, तो आधा दर्जन 2 रुपए का। तो कितना आ गया ये? 18 किलो की कीमत 6 रुपए। तो ये हो जाएगा आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं। सो 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ 12 आदमी अथवा 18 औरत, यानी 12 आदमी और 18 औरत बराबर हैं, ठीक है। तो अगर 6 से भाग देते तो 6 दूनी, और 6 से भाग दिए तो 3, तो 2 आदमी और 3 औरत बराबर हो गए इस हिसाब से। तो अब लिखा हुआ है इसमें कि 8 आदमी, हाँ ये दोनों मिलकर 12 आदमी या 18 औरत किसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो आदमियों की बात करते हैं, तो 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में किए? 14 दिन में किए। तो कहता 8 आदमी और 16 औरत, 8 आदमी प्लस 16 औरत, तो एक औरत कितनी कहलाएगी? एक औरत कितनी कहलाएगी? 2/3। तो यहाँ हो जाएगा 2/3। तो 8 आदमी और 16 औरत जुड़ गए, कितने दिन में काम करेंगे? x दिन में। तो ये 12 गुणे 14 रहेगा, ये हो जाएगा 8 धन 16 दूनी 32/3 गुणे x। 12 गुणे 14 बराबर 8 त्रिक 24 धन 32/3 गुणे x। तो 12 गुणे 14 ये रहेगा, भाग वाला 3 गुणे में आ गया, 24 धन 32 हो जाएगा 56। 14 चौको 56, 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा ये। तो x बराबर कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे अब। कहता है 5 छात्र हैं जिसकी ऊंचाई 30, 40, 50, 60, 70 है। इन सबका औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। तो औसत कैसे निकालते? सबको जोड़ के जितने बार जोड़े भाग दे दो।
इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 250। 5 का भाग दोगे तो आ जाएगा 50। तो ये हो गया औसत। अब देखो ना कैसे जोड़े हैं। 60 और 40 100 हो गया, 150 हो गया, और ये 30 70 कितना हो गया 100। तो 150 100 2 250 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कोई राशि है 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो दर बताना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है। साधारण ब्याज का क्या होता है सूत्र? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 मूलधन होता है। तो ये बताओ दो दुगनी हो गई कोई चीज़, तो यानी 100 रुपये दिया था तुमने मान लो मुझे, तो दुगनी हो गई तो 200 हो गई ना। तो ब्याज कितना हो गया? जितना दिया उतना ही ब्याज हो गया, तभी तो 200 हो गया। तो अगर मूलधन पी है तो साधारण ब्याज भी पी हो जाएगी, ठीक है, तभी तो हो जाएगा दुगना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 साल में कोई चीज़ दुगनी हो गई तो दर बताओ। तो जितना था मूलधन उतना ब्याज हो गया, तो दर बताना है। समय कितना है 8 साल बटे 100। इसको कटिंग कर दिया तो आ गया 12.5। तो P गुणे 12.5 बटे P बराबर दर। तो P से P कट गया, 12.5 आ गया। किसी को समझ में नहीं आया कैसे आ गया 12.5? तो देखो कैसे आ गया। 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, 2 से काटा 2, 2 से काटा 25, तो 2/25 हो गया ना। तो 2 एक कम 2, ये 12.5 दूनी 25, तो 1/25। तो दर कितनी आ गई? 12.5%। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा 100 रुपये में कोई खरीदा खिलौना और 1500 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताना है। 100 रुपये में खरीदा, सॉरी 1000 में खरीदा, 1500 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ? 1500 में बेचा जब, और 1000 में खरीदा, तो लाभ कितने का हुआ? 500 का, गुणे 100 बटे खरीदा कितने में था? 1000 में। तो ये हो गया 500 गुणे 100 बटे 1000। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, तो 5/50% का लाभ हुआ। अब 41 नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा 3 घंटे 45 मिनट इनको सेकेंड में बदलो। तो 3 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, धन 45 मिनट, मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हो गया 1800 प्लस 45 छक्का 270। तो इन सबको जोड़ोगे तो 10,000, 10 305 सेकेंड आ जाएगा। इन जोड़ लोगे तो इतना आ जाएगा। बहुत आसान है ये। 42 नंबर देखते हैं। कहता है 140 का 30% बराबर है 840 का x%। तो x का मान बताओ। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, 14 त्रिक 42 हो गया, बटे 84 आ गया, बराबर x। 4 से काट दिए, 4 दूनी 4 एक कम, 4 एक कम 4 पंचे 20, 21 पंचे 105। तो कितना आ गया x का मान? 5। अब क्वेश्चन लिखा है अगला 43 नंबर, 6/20 इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये कितना आ गया? 6/20 यानी 30%। 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। 44 नंबर देखेंगे, 4096 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो अगर 4096 का गुणनखंड करेंगे तो 12 बार आएगा। ये कितने बार आएगा? 12 बार। तो जो दो दो के जोड़े कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे जोड़े। तो ये हो जाएगा 64, यानी 4096 किसका वर्ग है? 64 का वर्ग है। ठीक है, गुणनखंड करके देख लेंगे आप। 45 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, लघुत्तम बताना है। 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7। तो लघुत्तम के लिए क्या करते हैं? दोनों में 3 है
तो इसको एक बार लिख लेंगे, दोनों में 5 एक बार लिख लिया, बचा 2 और 7, तो इसको क्रम से लिखेंगे तो 2 3 5 7, ये हो गया आंसर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मन लगा के तैयारी करिए, कोरोना वायरस चल रहा है तो छुट्टी बढ़िया है, इसका फ़ायदा उठाइए पॉजिटिव वे में। थैंक यू सो मच।